क्या हो अगर आप अचानक से एक अलग ही वर्ल्ड पर रिकार्नेट हो जाओ, जहाँ पर आपको पता चले कि आप तो असल में एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये जानने के बाद अगर आप काफी ज्यादा खुश हो जाओ कि अब तो आपका लाइफ बिना कुछ प्रॉब्लम के काफी आराम से कटेगा। लेकिन अगर अगली पल पे आपको ये पता चले कि आपका फैमिली तो नोबेल होने के बावजूद भी काफी ज्यादा गरीब है, तो फिर क्या होगा? तो क्या इतना गरीब होने के बावजूद भी आप फ्यूचर में जाकर एक मिलीनियर बन पाओगे या फिर नहीं? और ये एनीमे काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये करने के चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर का शादी गलती से एक सुंदर लड़की से हो जाएगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग ओएल नाम का एक लड़के को देखते हैं जो कि अपना रियल वर्ल्ड पे था। और यहाँ पर तो वो अभी अभी ऑफिस से आया था, इसी वजह से वो थोड़ा सा आराम कर जल्दी से खाना बनाकर खाने वाला होता है। लेकिन ऑफिस में काम करते करते तो वो यहाँ पर हद से ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही सो जाता है। लेकिन जब भी वो आगे अपना आंखें को खोलता है, वो अपने आप को एक दूसरी वर्ल्ड पर पाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि वो एक 6 साल का बच्चा बन चुका है। और यहाँ पर तो वो एक पार्टी में था, इसी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ एक सपना है, इसी वजह से आगे वो यहाँ पर सोने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एक आदमी आकर उसको जगाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम अभी क्यों सो रहे हो। और आगे वो आदमी उसको लेकर काफी बड़े बड़े लोगों से मिलवाता है। और यहाँ पर तो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था, यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब क्या बोलेगा। लेकिन इतने में उस जगह पर और एक नया लड़का आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ओएल का बड़ा भाई है। जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो असल में एक नोबेल फैमिली पे आ चुका है, जहाँ पर वो उस फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। और आज असल में ये पार्टी इसलिए रखा गया था क्योंकि बड़े बेटे का आज शादी है। और ये जानकर तो यहाँ पर ओएल काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो असल में एक नोबेल फैमिली से है और वो आराम से अपना जिंदगी गुजारेगा। लेकिन अगले दिन उसको पता चलता है कि वो लोग असल में काफी ज्यादा गरीब है। और इसी वजह से आगे ओएल अपने भाई से इसके बारे में पूछता है, जिस पर उसके भाई बताने लगता है असल में हम लोग काफी ज्यादा गरीब है, और वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग काफी सालों से पैसा इकट्ठा कर रहे थे। और ये सब कुछ जानने के बाद तो यहाँ पर ओएल काफी ज्यादा हैरान था। और तभी अचानक से उसको पता चलता है कि वो इस फैमिली का दूसरा बेटा नहीं बल्कि 8वां बेटा है। तो इसका मतलब ये है कि उसका और भी 7 बड़े भाई है। और ये जानने के बाद ओएल तो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो गया था। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका 2 भाई उसकी फैमिली को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। और आगे ओएल के पूछने पर उसका बड़ा भाई उसको बताने लगता है, हम लोग यहाँ से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा गरीब है, और इसी के साथ साथ हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है जिससे कि हम लोग हमारे फैमिली को संभाल सके। और इसी वजह से हम लोग बाहर पे काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और मैं तुमको पहले ही बता दूं कि तुमको भी बड़ा होकर ठीक यही चीज करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो असल में बड़े होकर कुछ भी काम नहीं करना चाहता था, आराम से बैठ कर खाना चाहता था। और इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि वो बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जिससे कि उसको कुछ भी काम ना करना पड़े। और इसी वजह से आगे वो अगले दिन से इसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर एक दिन उसको लाइब्रेरी में एक क्रिस्टल बॉल मिलता है और वहाँ पर एक पेपर रखा हुआ था। और ये पेपर में तो ये लिखा हुआ था कि आखिरकार ये क्रिस्टल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और आगे जब भी ओएल वो पेपर को पढ़ता है, उसको पता चलता है कि असल में इस दुनिया के अंदर मैजिकल पावर भी है जिसको कि कुछ ही लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी वजह से आगे ओएल वो क्रिस्टल को लेकर ट्राई करने लग जाता है कि आखिरकार उसके अंदर मैजिक है या फिर नहीं। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो क्रिस्टल थोड़ा सा भी चमक नहीं रहा था, इसी वजह से वो कुछ ही देर में वो हार मान लेता है। लेकिन तभी अचानक से थोड़ी देर बाद वो क्रिस्टल ग्लो करने लग जाता है, और ये देखकर उसको पता चलता है कि वो असल में एक विजार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस दुनिया पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। और ये जानने के बाद आगे जब भी वो उस पेपर को पढ़ता है, उसको पता चलता है कि मैजिक सीखने के लिए सबसे पहले उसको एक अच्छा टीचर की जरूरत पड़ेगा, और एक टीचर को हायर करना काफी ज्यादा महंगा होता है। और यहाँ पर तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं था। और इसी वजह से आगे वो लाइब्रेरी में कुछ ऐसा बुक को ढूंढने लग जाता है जिसमें कि थोड़ा बहुत मैजिक के बारे में सिखाया गया है। और आगे जब भी ओएल अपने फादर से इसके बारे में पूछता है, उसके फादर उसको बताने लगते हैं कि मुझे मैजिकल बुक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और इसी के साथ साथ मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। और इसी वजह से यहाँ पर तो ओएल के पास कोई भी रास्ता नहीं था। और इसी वजह से आगे वो कुछ स्पेल को ट्राई करने के लिए जंगल पर चला जाता है, जहाँ पर वो एक लकड़ी को उठाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए अपना मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो दोबारा सेट हो जाता है। लेकिन तभी कुछ ही देर में उस जगह पर एक आदमी आ जाता है, और यहाँ पर तो उसको नहीं पहचानता था, इसी वजह से आगे वो अपना छड़ी को उठाकर उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी जाता नहीं, जहाँ पर वो उसका छड़ी को उठाकर दूर फेंक देता है। और ये कर ही आगे वो अपना नाम बताता है, जो कि अल्फ्रेड होता है, जहाँ पर ओएल को पता चलता है कि वो असल में एक मैजिशियन है, और वो असल में ओएल का मैजिक को सेंस करके इस जगह पर आया है। और तभी हम लोग दूसरी साइड वो छड़ी को देखते हैं, जो कि एक बड़ा सा पत्थर से टकरा था,
जिस वजह से वो बड़ा सा पत्थर नीचे एक सुअर के ऊपर गिर जाता है और इस वजह से यहाँ पर वो सुअर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो सुअर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। और ये सुअर को देखकर तो यहाँ पर ऑयल हद से ज्यादा डर गया था, जिस वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से अल्फ्रेड उसका हाथ को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो ऑयल को अपना थोड़ा सा मैजिक शेयर करते हुए उसके ऊपर एक विंड मैजिक से अटैक करता है। और उसका ये अटैक की वजह से तो वो जंगली सुअर पीछे हट गया था। और ये कहकर ही आगे वो उसको कांग्रेचुलेशन कहते हुए उससे कहने लगता है कि फाइनली तुमने अपने लाइफ का पहला स्पेल को सीख लिया। और वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो जंगली सुअर दोबारा उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर अल्फ्रेड भी थोड़ी ना कम था, वो अपने एक उंगली के मदद से उसको काफी दूर फेंक देता है। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से वो जंगली सुअर वहाँ पर ही मारा जाता है। और अल्फ्रेड का इतना खतरनाक पावर को देखकर तो यहाँ पर ऑयल काफी ज्यादा हैरान था। और इसी वजह से आगे अल्फ्रेड उससे कहने लग जाता है कि तुमको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं असल में इस किंगडम का पहले मैजिशियन रह चुका हूँ। और किंगडम का एक मैजिशियन बनने के लिए काफी ज्यादा ताकत का जरूरत पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी आगे अल्फ्रेड उससे कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे भी काफी ज्यादा पावरफुल मैजिशियन बन सकते हो। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो दूसरा ऑयल काफी ज्यादा हैरान था। और आगे अल्फ्रेड सीधा जाकर वो जंगली सुअर को अपना एक बैग के अंदर भर लेता है। और आगे अल्फ्रेड उसको पहले चाय देता है और उसको बताने लगता है कि मैं असल में तुमको मैजिक सिखाना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा ऑयल काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। जिस पर अल्फ्रेड कहता है कि मुझे पैसे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुमको ये सारा कुछ फ्री में सिखाने वाला हूँ। और मैं ये सारा कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए एक सक्सेसर चाहिए जो कि मेरा मैजिक को फ्यूचर में जाकर कंटिन्यू रख पाए। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ऑयल काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो काफी दिनों से एक टीचर ढूंढ रहा था जो कि उसको फ्री में मैजिक सिखा सके। लेकिन तभी अचानक से अल्फ्रेड कहने लग जाता है कि मेरा एक शर्त है, तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम्हारे अंदर मैजिक है, क्योंकि अगर सभी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर मैजिक है तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और इसी के साथ साथ तुम अपना फैमिली पे भी ये चीज किसी को भी नहीं बताओगे। और आगे ऑयल के पूछने पर अल्फ्रेड उसको बताने लग जाता है ये सारा कुछ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई का अभी शादी हुआ है, क्योंकि वो इस परिवार का बड़ा बेटा है, इसी वजह से वो आगे चलकर इस परिवार का लॉर्ड बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारे फैमिली को पता चला कि तुम्हारे अंदर मैजिक पावर है तो इससे तुम्हारे सभी फैमिली मेंबर तुमको लॉर्ड बनने के लिए फोर्स करेंगे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे ऑयल को भी सारा कुछ समझ आ जाता है। और इसी वजह से आगे वो डिसाइड करता है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका ट्रेनिंग चालू हो चुका था, जहाँ पर अल्फ्रेड सबसे पहले ऑयल का माना को चेक करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि शुरुआत से ही उसके अंदर काफी ज्यादा माना है। और इस बात से यहाँ पर अल्फ्रेड भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि यहाँ पर उसको एक ऐसा स्टूडेंट मिल गया है जिसको सिखाना काफी ज्यादा इजी होगा। और आज से अल्फ्रेड उसको हर दिन अलग अलग ट्रेनिंग देता था, जिस वजह से ऑयल अपना लेवल को काफी जल्दी जल्दी अप करते हुए नया नया स्पेल को सीख रहा था। और ये देखकर तो यहाँ पर अल्फ्रेड काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि यहाँ पर उसको पता चल गया था कि ऑयल बाकी सभी मैजिशियन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ साथ उसको किसी भी स्पेल को सीखने में ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था। और ट्रेनिंग के टाइम पे अल्फ्रेड ऑयल के लिए हर दिन काफी सारा नए नए वेजिटेबल भी लाता था, और ये वेजिटेबल तो जंगल के काफी अंदर मिलता था। इसी वजह से आगे ऑयल वो वेजिटेबल को लेकर अपने फैमिली के पास जाता है। और इतने सारा वेजिटेबल को देखकर तो यहाँ पर फैमिली के सभी मेंबर काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। लेकिन दूसरे हम लोग उसके एक बड़े भाई को देखते हैं जो कि थोड़ा सा जेलस फील कर रहा होता है। फिर हमें कुछ महीनों का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑयल अभी फायर मैजिक के साथ साथ विंड मैजिक भी काफी आराम से इस्तेमाल कर सकता है। और इसी वजह से अब वाटर मैजिक का बारी थी, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑयल अपने घर पर भी ये मैजिक प्रैक्टिस करता था। लेकिन एक दिन ऑयल नोटिस करता है कि उसका बड़ा भाई काफी देर से उसके ऊपर नजर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा होकर इस फैमिली का लॉर्ड ना बन जाए। लेकिन दूसरी साइड ऑयल पहले डिसाइड कर लिया है कि वो इस फैमिली का एक लॉर्ड नहीं बल्कि एक एडवेंचरर बनना चाहता है। और इसी वजह से अगले दिन पे ऑयल अपने फादर के पास जाकर इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताने लगते हैं कि हम लोग के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है जिससे कि हम लोग तुम्हें एडवेंचर एकेडमी पे भेज सके। और एडवेंचर एकेडमी पे जाने के लिए यहाँ पर ऑयल को काफी ज्यादा पैसे की जरूरत था। और इसी वजह से आगे वो अल्फ्रेड के पास जाकर इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताने लगता है अगर तुम पैसे ही कमाना चाहते हो तो तुम मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि तुमको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। और इसी वजह से आगे ऑयल डिसाइड करता है कि वो ऐसा ही करेगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि अल्फ्रेड उसको टेलीपोर्टेशन मैजिक और उड़ना सिखा रहा था। लेकिन उस दिन पे अल्फ्रेड रात पे नोटिस करता है कि उसके अंदर जो कर्ज लगा हुआ है वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो काफी जल्दी मारा जाएगा। और इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में ऑयल को सारा कुछ बता देगा, जहाँ पर वो अगले दिन ऑयल के पास जाकर उससे कहने लग जाता
जाता है कि मैं तुमको और कुछ भी नहीं सिखा सकता और इसी वजह से उससे तुमको खुद ही काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन दूसरी साइड तो ओवेल ये करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पर ओवेल ये चाहता था कि अल्फ्रेड आगे भी उसका स्टडी में मदद करे। लेकिन उसका ये सब कुछ बातें सुनकर अल्फ्रेड दूसरी साइड साफ साफ मना कर देता है और उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर ओवेल तो इस चीज से काफी ज्यादा उदास था। और आगे जब भी रात पे ओवेल सभी के साथ खाना खा रहा होता है, उसके फादर उन लोगों को रात पे एक ज़ॉम्बी के बारे में उन लोगों को बताते हैं। वो बताते हैं कि कुछ लोग जंगल पे एक ज़ॉम्बी को देखा है जिसका स्किन व्हाइट कलर का है और उसका शरीर काफी ज्यादा ठंडा है और वो बिल्कुल भी इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और उसे देखकर सभी को ऐसा लग रहा था कि वो पहले ही मारा जा चुका है और वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह है। और उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से ओवेल को अल्फ्रेड की बात याद आता है, क्योंकि वो भी बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे कि उसके फादर बातें कर रहे थे। और इसी वजह से आगे ओवेल जल्दी से जंगल की तरफ भागता है और यहाँ पर तो वो अपने मैजिक की मदद से उड़ते हुए वहाँ पर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर उसका मैजिक इतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है, जिस वजह से वो उड़ते उड़ते नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पास अल्फ्रेड आ जाता है, जो सुनकर ओवेल उससे कहने लग जाता है कि मैंने ये सुना है कि इस जंगल पे एक ज़ॉम्बी है और इसी वजह से तुमको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, जिस वजह से तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। लेकिन तभी अचानक से अल्फ्रेड बताने लग जाता है कि तुम जो ज़ॉम्बीज़ की बातें कर रहे हो वो असल में मैं ही हूँ। और यहाँ पर तो ओवेल को पहले से ये चीज के बारे में शक था, जिस वजह से वो उससे डर नहीं रहा था। जहाँ पर अल्फ्रेड उससे कहने लग जाता है कि तुमको ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, असल में मैं जिस किंगडम का मैजिशियन था उस किंगडम के राजा के बड़े बेटे को एक अजीब सा बीमारी हुई और उस बीमारी को ठीक करने के लिए एक खास दवाई की जरूरत थी। और वो दवाई को लाते लाते जो मैजिशियन थे वो लोग काफी सारे मॉन्स्टर के बीच में घिर चुके थे और यहाँ पर सभी सोल्जर मिलकर भी वो सभी मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते थे। और इसी वजह से आगे मैंने जाकर एक एक करके सभी मॉन्स्टर को हराना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर मैंने मरते दम तक सभी सोल्जर का जान बचाने के लिए वहाँ के सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट किया। और इस चक्कर में लड़ाई करते करते मेरा जान चला गया। लेकिन मरने के बावजूद भी मुझे हमेशा एक रिग्रेट था कि मैंने मरने से पहले एक सक्सेसर को ढूंढ नहीं पाया और इसी वजह से मरने के बावजूद भी मेरा सोल डिसअपीयर नहीं हुई। और ये सब कुछ होने के बाद मैं तुमसे मिला और मुझे हमेशा से एक सक्सेसर चाहिए था जो कि अभी मुझे मिल चुका है और इसी वजह से तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारा लास्ट बार होली मैजिक को देखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो ये चाहता था कि ओवेल अपनी होली पावर के मदद से उसका बॉडी को प्यूरिफाई करे। और इसी वजह से आगे ओवेल भी ठीक यही करने लग जाता है, लेकिन इतना काफी नहीं था और इसी वजह से आगे वो अपना पूरा पावर लगा देता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए। और ऐसा करते वक्त उसको काफी सारे चीजें याद आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो इस तरीके से उसको खोना नहीं चाहता था। और आगे जाते हुए अल्फ्रेड उससे कहने लग जाता है कि तुमको अपना बेस्ट देना पड़ेगा और कुछ हो जाए तो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल बनना। और आगे जब भी अल्फ्रेड यहाँ से चला जाता है ओवेल ये डिसाइड करता है कि वो अल्फ्रेड का काफी अच्छा एक स्टूडेंट बनेगा और इसी वजह से अगले दिन से वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर तो वो पहले से काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और आगे देखते देखते काफी साल बीत जाते हैं और यहाँ पर ओवेल तो बड़ा हो चुका था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ओवेल के पास इतना पैसा तो आ गया है जिससे कि वो एडवेंचर एकेडमी पे जा सकता है। और आज तो असल में ओवेल का इस एकेडमी पे पहला दिन था, जहाँ पर सभी स्टूडेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। और इतने में देखते देखते तभी अचानक से ओवेल का भी बारी आ जाता है और यहाँ पर वो ट्रेनिंग में इतना ज्यादा खो चुका था, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना ही भूल चुका था और इसी वजह से उसको खुद के बारे में बताने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और आगे जब भी सभी स्टूडेंट का इंट्रोड्यूस करना खत्म होता है, टीचर जल्दी से सभी को एक एक फॉर्म देते हुए सबसे कहने लगते हैं कि सबसे पहले तुम लोग को एक पार्टी मतलब कि एक ग्रुप ज्वाइन करना होगा और इसी के साथ साथ तुम लोग को ये ग्रुप खुद ही बनाना पड़ेगा। और ये जानने के बाद तो यहाँ पर ओवेल काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं है और इसी के साथ साथ कोई भी उससे बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा है। और इसी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि सभी उसको काफी ज्यादा कमजोर समझते हैं और इसी वजह से कोई भी स्टूडेंट उससे बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी साइड हमें पता चलता है कि सभी स्टूडेंट तो असल में उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि वो मैजिक में काफी ज्यादा स्कोर गेन किया है और इसी वजह से उसको स्कॉलरशिप मिली थी, जिस वजह से उसको इस एकेडमी पे कुछ भी फीस भी नहीं लगी। और यहाँ पर तो बाकी सभी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि ओवेल असल में काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से कभी भी ओवेल उनकी टीम पर नहीं आने वाला और इसी वजह से कोई भी उससे बातें नहीं कर रहे थे। और तभी हम लोग सुजाना और लूज नाम के दो लड़की को देखते हैं जो कि इसी बारे में बातें कर रहे थे। और तभी अचानक से उन दोनों के पास एडविन नाम का एक लड़का आता है और उससे कहने लग जाता है कि मैं भी तुम लोगों का टीम पे ज्वाइन होना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो दोनों ही उसका बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ पर एडमिन कहने लग जाता है कि हमारे ग्रुप में एक पावरफुल मैजिशियन भी रहना चाहिए। और तभी हम लोग दूसरे सभी टीमों को देखते हैं और यहाँ पर भी वो सभी इसके बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ के सभी स्टूडेंट ओवेल को अपने टीम पर लेना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी
कोई भी उससे बातें नहीं करते थे, क्योंकि सबको ये डर था कि ऑयल उन्हें साथ साथ मना ना कर दे। और आगे हमें पता चलता है कि सभी लोगों ने टीम बना चुके हैं। इसी वजह से टीचर सबको बताने लगते हैं कि अब बारी है थोड़ा सा टास्क पूरा करने का, जिससे कि तुम लोग को थोड़ा बहुत पैसा ही मिल जाएगा। और सबसे अच्छा टास्क होता है हंटिंग का, जिसमें कि तुमको काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन तुम में से कोई भी इस चीज में अकेला नहीं जाएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अकेला जाना काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और तभी हम लोग दूसरे एडमिन की टीम को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग भी यहाँ पर ऑयल को अपने टीम पर लेना चाहते हैं। और यहाँ पर तो उन लोग को ऐसा लग रहा था कि ऑयल उन लोगों की टीम पे ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि उन लोग को सबसे पहले खुद को साबित करना होगा कि वो लोग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से आगे वो लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, जहाँ पर वो लोग क्लास में काफी सारे बीस्ट को हंट करके यहाँ पर लेकर आते हैं। और इस वजह से तो यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, जहाँ पर उन लोग को ऐसा लग रहा था कि ये देखकर तो पक्का ऑयल उन लोग का टीम को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर ऑयल आ जाता है, जो कि अकेला एक काफी सारे बीस्ट को पकड़ा था। और ये देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जहाँ पर वो लोग ये बातें कर रहे थे कि अब कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि वो लोग ऑयल को अपने टीम पर ज्वाइन नहीं करवा सकते, क्योंकि वो अकेला इस एकेडमी के सभी स्टूडेंट से काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये सोचती है आगे सभी वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। और दूसरा हम लोग ऑयल को देखते हैं, जो कि हमने उनमें कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ कि मैंने काफी ज्यादा मॉन्स्टर को पकड़ लिया, और वो इतने सारा पैसों की मदद से वो अपने क्लास के सभी स्टूडेंट को एक बड़ा सा पार्टी देगा, जिससे कि उसका सभी से दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन आगे जब भी वो पीछे मुड़कर सबसे ये कहने वाला होता है, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजान, लुइस और एडमिन जंगल के अंदर जा रहे थे। और वो लोग तो असल में ऑयल से हार गए थे, इसी वजह से वो लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लोग इस बार ऑयल से भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर को हंट करेंगे। लेकिन तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को काफी सारे उल्फ चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ पर तो वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बने थे, जिससे कि वो लोग इतने सारे उल्फ को हरा सके। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर ऑयल आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑयल ने पहले ही इतने सारे मॉन्स्टर को एक साथ देख लिया था। और इसी वजह से आगे ऑयल अपने पार की मदद से एक ही झटके में सभी मॉन्स्टर को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और ऐसा करने के बाद ऑयल ने उन लोगों की जान बचा ली थी। और आगे जब भी वो लोग एक साथ बातें कर रहे थे, ऑयल को पता चलता है कि वो लोग असल में इतना देर से ऑयल को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, और बल्कि वो तीनों ही नहीं बल्कि क्लास के सभी स्टूडेंट उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। और इसी वजह से कोई भी उससे बातें नहीं कर रहा था। और उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरा ऑयल भी काफी ज्यादा हैरान था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑयल भी असल में उन लोग को बताना चाहता था कि वो उनका टीम पर ज्वाइन होना चाहता है। लेकिन इतने में ही तभी अचानक से उस जगह पर टीचर आ जाते हैं, जहाँ पर वो बताने लगते हैं कि ड्यूक ने असल में तुम लोग को एक पार्टी में इनवाइट किए हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑयल के साथ साथ उसके सभी दोस्त वो पार्टी में पहुंच चुके थे। और यहाँ पर ड्यूक तो ऑयल को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो ऑयल के फैमिली के बारे में सारा कुछ जानता है, और इसी के साथ साथ उसको ऑयल का पूरा पावर के बारे में भी पता है। और इसी वजह से आगे वो ऑयल को अपने मेंशन पे इनवाइट करता है। लेकिन ऑयल कभी भी किसी के घर पर अकेला नहीं गया था, और इसी वजह से आगे ऑयल अपने दोस्तों को टीम पार्टनर कहकर उन लोगों को भी अपने साथ लेकर जाता है। और इस वजह से तो यहाँ पर वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ऑयल की वजह से उन लोग को ड्यूक के घर के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। और वहाँ पर जाने के बाद आगे ऑयल का मुलाकात और एक मैजिशियन से होती है, जहाँ पर ऑयल को पता चलता है कि वो मैजिशियन असल में अल्फ्रेड का टीचर है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस मैजिशियन को भी पता था कि अल्फ्रेड उस टाइम पे मर चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका सोल डिसअपीयर नहीं हुई थी। और इसी के साथ साथ वो मैजिशियन को पहले से ही पता था कि अल्फ्रेड हमेशा से अपने लिए एक ऐसा सक्सेसर ढूंढना चाहता था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो। और इसी के साथ साथ वो उसके हाथ में वो बैग भी देख लिया था जो कि अल्फ्रेड का था। और ये जानने के बाद आगे वो बताने लग जाता है कि अल्फ्रेड ने आप लोगों के लिए काफी सारे चीजें जमा कर रखा है, और इसी वजह से मैं ये सारा कुछ चीजें मैं आपको देना चाहता हूँ। और यहाँ पर अल्फ्रेड का ये स्टोरी जानने के बाद तो यहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा दुखी थे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजान, लुइस और एडमिन महल के बाहर थे, जहाँ पर वो लोग ये बातें कर रहे थे कि हम लोगों ने ऑयल को गलत समझा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को पता चल गया था कि ऑयल भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है, और भले ही वो एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो इसके बावजूद भी वहाँ का छोटा बेटा है, और इसी वजह से वो उस जगह का लॉर्ड नहीं बन सकता, भले उसके अंदर टैलेंट क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर तो उन लोगों को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पर ऑयल को लॉर्ड बनना बिल्कुल भी नहीं है। और तभी अचानक से उस जगह पर ऑयल आ जाता है, और उन लोगों से माफी मांगते हुए बताने लग जाता है कि प्लीज तुम लोग मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों से बिना कुछ पूछे ही तुम लोग को इस जगह पर लेकर आया। जिस पर वो लोग बताने लगते हैं कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम लोग इस पार्टी में पहली बार आए हैं, और हमें इस जगह पर काफी ज्यादा मजा आया। और आगे जाकर ऑयल फाइनली उन लोग को बता देता है कि मुझे असल में तुम लोग का ग्रुप पर ज्वाइन होना है, और मैं ये चीज काफी टाइम से सोच रहा था, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हुई ये चीज कहने की। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो तीनों भी काफी
काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि वो लोग भी ठीक यही चाहते थे। और तभी अचानक से उस जगह पर ड्यूक के साथ साथ उस जगह पर वो मैजिशियन भी आ जाता है। और वो लोग तो असल में यहाँ पर ऑयल को रिवॉर्ड देने के लिए आए थे क्योंकि अल्फ्रेड के बैग के अंदर जो सामान था वो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा काम की थी। और इसी वजह से आगे रिवॉर्ड के तौर पर वो दोनों ऑयल को 100 गोल्डन कॉइन देते हैं, जहाँ पर ऑयल को ये पता चलता है कि ऑयल को एक मैंशन भी मिला है जहाँ पर अल्फ्रेड पहले रहता था। और उन लोगों का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ऑयल काफी ज्यादा हैरान था। और आगे जब भी ऑयल वो मैंशन के अंदर जाता है उसको पता चलता है कि वो मैंशन तो काफी ज्यादा ही बड़ा था और यहाँ पर तो वो अकेले इस जगह पर रह नहीं सकता था। इसी वजह से आगे वो अपने दोस्तों को भी यहाँ पर बुला लेता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑयल और उसके सभी दोस्त एक स्पेसशिप पर थे और यहाँ पर तो वो लोग असल में उड़ते हुए ऑयल के भाई एरिक के शादी पर जा रहे थे। और उनके साथ यहाँ पर वो मैजिशियन भी था जो कि अल्फ्रेड का टीचर रह चुका है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मैजिशियन का नाम असल में ब्रेन है। और तभी हम लोग दूसरा एडमिन को देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो पहली बार ऐसे शिप पर बैठा हुआ है। और इसी वजह से आगे ब्रेन उसको समझाने लग जाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, ये स्पेसशिप नीचे नहीं गिरने वाला। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर काफी खतरनाक एक स्केलेटन ड्रैगन आ जाता है और ये देखकर तो यहाँ के सभी पैसेंजर काफी ज्यादा डर गए थे, जिस वजह से वो शिकायत करने लगते हैं। और उन लोग का ये सब कुछ बातें सुनकर आगे कैप्टन उन लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, हम लोग के साथ ब्रेन है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर ब्रेन कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इसको खत्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसको खत्म करने के लिए काफी पावरफुल होली मैजिक का जरूरत पड़ेगा। लेकिन हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग के पास एक ऐसा मैजिशियन है जिसको की काफी पावरफुल होली मैजिक इस्तेमाल करना आता है। और वो तो यहाँ पर असल में ऑयल का ही बातें कर रहा था। और इसी वजह से आगे सभी लोग ऑयल को बाहर जाकर वो मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कहते हैं, जो सुनकर आगे ऑयल भी ठीक ऐसा ही करता है, जहाँ पर वो उड़ते हुए उसका सारा अटैक को डॉज कर रहा होता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे ब्रेन उससे कहने लग जाता है कि ऑयल बस तुम वो ड्रैगन को हराने पर ध्यान दो और तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं इस शिप का ध्यान भी रख लूंगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे ऑयल कुछ देर रुकता है और आगे जब भी ब्रेन अपने पार के मदद से शिप के बाहर एक बैरियर लगा देता है, ऑयल भी जल्दी से अपना होली मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है। और उसका ये होली अटैक के वजह से तो वहाँ पर वो ड्रैगन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और इसी वजह से आगे वो पागलों की तरह ऑयल के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑयल थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक को डॉज करते हुए बार बार वो होली मैजिक के मदद से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिस वजह से कुछ ही देर में आगे वो ड्रैगन वहाँ पर ही मारा जाता है। और इस वजह से तो उसका सारा बोन्स आसमान से नीचे गिर रहा था, जहाँ पर ऑयल नोटिस करता है कि वो बोन्स के साथ साथ उस जगह पर एक बड़ा सा क्रिस्टल भी है। और आगे ब्रेन के कहने पर वो उस जगह का सारा चीजों को अपने बैग में भर लेता है। और ये सारा कुछ करने के चक्कर में तो यहाँ पर ऑयल काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था। और तभी अचानक से उस जगह पर आर्क ऑयल आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो असल में ब्रेन का दोस्त है। जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग काफी पहले एक साथ एडवेंचर पर जाते थे। और आगे कुछ ही देर में वो लोग उस टाउन पर पहुँच जाते हैं। और जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, ब्रेन एक बहाना बनाकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसी समय किंगडम से एक नाइट आता है और उन लोग से कहने लगता है कि किंग को इस बात का पता चल चुका है कि ऑयल ने वो स्केलेटन ड्रैगन को हराया है और इसी वजह से अभी इसी वक्त किंग आपसे मिलना चाहते हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे ऑयल भी जल्दी से किंग के पास चला जाता है। और कैसल के अंदर जाने के बाद तो यहाँ पर सभी लोग ऑयल को ड्रैगन किलर के नजरों से देख रहे थे। और इसी के साथ साथ उस जगह पर कुछ ऐसे भी नोबेल थे जो कि जेलस फील कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर सभी का अटेंशन ऑयल के ऊपर जा चुका है। और आगे जब भी ऑयल किंग से मिलता है, किंग सबसे पहले उसको थैंक यू कहते हैं क्योंकि ऑयल ने वो बड़ा सा स्केलेटन ड्रैगन को हराकर काफी लोगों का जान बचाया है। और इसी वजह से आगे किंग उसको ड्रैगन किलर का एक मेडल देते हैं। और आगे जब भी ऑयल अपने बैग के अंदर से वो बड़ा सा क्रिस्टल को बाहर निकालता है, ये देखते हुए वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और हाई लेवल के एक जनरल के बीच में बहस छिड़ जाता है, जहाँ पर जनरल ये कह रहे थे कि इसके लिए ऑयल को एक बड़ा सा कीमत मिलनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा सा क्रिस्टल काफी ज्यादा रेयर है। लेकिन दूसरा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उन लोग के पास इतना सारा बजट नहीं है। और इसी वजह से आगे किंग इसका सॉल्यूशन निकालता है, जहाँ पर वो ऑयल को 1.5 लाख गोल्ड कॉइन देते हैं। और ये सब के चक्कर में तो यहाँ पर शाम हो चुका था और इसी वजह से आगे वो आर्क ऑयल के साथ जल्दी से कैसल से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद उसका मुलाकात एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट से होती है और यहाँ पर तो वो असल में ऑयल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था ताकि ऑयल उसको हार कर ले। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर कुछ गार्ड आकर उसको यहाँ से लेकर जाते हैं, जो देखकर आगे आर्क ऑयल उससे कहने लग जाता है कि तुमको अभी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास काफी सारे पैसे आ चुके हैं और इसी वजह से इस तरीके का तुमसे काफी सारे लोग मिलने के लिए आएंगे। और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा ये सभी लोगों को इग्नोर करो और इसी के साथ साथ तुमको बाकी सभी नोबेल का भी काफी अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर सभी अपने बेटी का शादी तुमसे करवाने के लिए सभी तुमको फोर्स करेंगे। ऑयल कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये सभी चीजों का ध्यान रखूंगा।
और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ओयल अपने दोस्तों के साथ अपने भाई के पास आ चुका था और यहाँ पर तो उसका भाई थोड़ा सा दुखी लग रहा था क्योंकि उसका बड़ा भाई जिसका शादी सबसे शुरुआत में हुई थी वो इस बार उनके लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं भेजे हैं और अगर शादी के वक्त उन लोग के पास गिफ्ट नहीं होंगे तो बाकी नोबेल के पास इन लोग का इमेज काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरा ओयल को भी पता चल जाता है नोबेल होना सबसे ज्यादा पैसा होना ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि नोबेल होने का मतलब बस दिखावा करना है। और इसी वजह से आगे ओयल उन लोग को काफी सारा पैसा दे देता है और इसी के साथ साथ उसने अपने भाई से ये भी वादा किया था कि गिफ्ट के सारा पैसा मैं खुद दूंगा। और ये सारा कुछ ओयल इसलिए कर रहा था क्योंकि वो आज काफी ज्यादा खुश था क्योंकि आज उसका फेवरेट भाई का जो शादी है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ओयल एक चर्च पे गया था क्योंकि वो इतना कम उम्र में इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया है और इसी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा थैंकफुल था। और यहाँ पर वो जल्दी से जाकर वहाँ के फादर को 200 गोल्ड कॉइन देता है जो देखकर फादर जल्दी से उसको यहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं। और देखते देखते तभी अचानक से उस जगह पर एक लड़की आ जाती है जहाँ पर ओयल ये नोटिस करता है कि उसके पास भी उसके तरह होली नाइट की पावर है। और आगे जब भी ओयल फादर से वो लड़की के बारे में पूछता है वो उसको बताने लगते हैं कि वो लड़की का नाम असल में एलिस है और वो भी तुम्हारी तरह होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वो बस होली हीलिंग मैजिक ही यूज कर सकती है। और इसी वजह से सभी लोग उसे सेंट मान लिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्रैंड डॉटर ये चर्च में रहे और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि ये जल्दी से शादी करके यहाँ से चला जाए और इसी वजह से मैं तुमको इसके लिए काबिल समझता हूँ। और फादर का ये बात को सुनकर तो पहले तो ओयल को ये सारी कुछ चीजें मजाक लग रहा था जिस वजह से वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हो जाता है कि वो लोग असल में मजाक नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर एलिस के ग्रैंडफादर ने उससे एक बार भी मर्जी नहीं पूछी थी और इसी वजह से ओयल ये सोच रहा था कि एलिस को कोई भी मिल सकता है। और इसी वजह से आगे वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि एलिस के ग्रैंडफादर ने उससे मर्जी नहीं पूछी तो इसका मतलब ये है कि वो अभी पेशड़ में है। और इसी वजह से ओयल यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो हाँ भी नहीं कहा था और ना भी नहीं कहा था। और आगे घर पे लौटने के बाद जब भी उसके सभी दोस्तों को ये पता चलता है कि ओयल अपनी 1 मिनट की मीटिंग पर अपना शादी तय कर आ रहा है और यहाँ पर तो उसके सभी दोस्त उसको एक जोकर बना रहे थे क्योंकि ओयल को यहाँ पर टाउन के अंदर घूमने जाना था क्योंकि उसको कुछ शॉपिंग करना था। और यहाँ पर तो वो नॉर्मल कपड़ों में वहाँ पर जा नहीं सकता था क्योंकि अगर वो नॉर्मल कपड़ों में जाएगा तो सभी लोग उसको पहचान लेंगे, लेकिन ये जोकर के ड्रेस के बावजूद भी वो मार्शल आर्टिस्ट उसको पहचान लेता है। और यहाँ पर तो वो बंदा ओयल को भी यहाँ पर अपना स्किल दिखा रहा था और आगे कुछ ही देर में उस जगह पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पर तो सभी लोग ये कह रहे थे कि प्लीज तुम हम लोगों में से एक को अपने रिटर्नर के तौर पर रख लो। और यहाँ पर तो ओयल किसी को भी अपना रिटर्नर बनाना नहीं चाहता था जिस वजह से उसको ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन ये सब से तो यहाँ पर ओयल काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसी वजह से आगे एडमिन इस चीज का आइडिया निकालते हुए उससे कहने लग जाता है कि क्यों ना तुम मुझे अपना रिटर्नर बना लो, इससे प्रॉब्लम ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर तो एडमिन ये सारा कुछ बस मजाक में उससे कह रहा था, लेकिन दूसरी साइड ओयल ये बात को सीरियस लेते हुए उसको हाँ कह देता है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एडमिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओयल एलिस के ऊपर नजर रख रहा था और यहाँ पर तो उसके रूम पर उसके ग्रैंडफादर थे और काफी ढूंढने के बावजूद भी यहाँ पर ओयल को एलिस कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, लेकिन तभी अचानक से एलिस उसके पीछे आ जाती है और उसको आवाज लगाती है। और यहाँ पर पहले तो ओयल काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन बाद में वो उसके साथ बैठकर बातें करने लग जाता है जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि तुमने जो ये डिसीजन लिया है क्या तुम ये सारा कुछ किसी के प्रेशर पे आकर लिए हो, जिस पर वो बताती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और वैसे मुझे कभी न कभी किसी के साथ शादी करनी पड़ेगी और ऐसे में अगर मैं ड्रैगन स्लेयर के साथ शादी करूंगा तो ये काफी ज्यादा खुशी की बात है। और उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर ओयल भी काफी ज्यादा खुश था कि वो किसी के प्रेशर में आकर ये डिसीजन नहीं ले रही है। और दूसरे हम लोग एडमिन लुइस और सुजान को देखते हैं और यहाँ पर तो असल में एडमिन लुइस और सुजान को चिढ़ा रहा था जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैं तो अब से ओयल का रिटर्नर बन चुका हूँ, तो इसका मतलब तुम दोनों आज से मेरे जूनियर हो, लेकिन तुम दोनों ज्यादा टेंशन मत करो, मैं ऐसे ही तुम दोनों को कोई ना कोई जॉब दिलवा दूंगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और आगे जब भी एडमिन वहाँ से चला जाता है उन दोनों की नजर एरिक और उसकी वाइफ की तरफ पड़ती है और यहाँ पर तो वो दोनों ही साथ में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे, लेकिन तभी सुजान और लुइस को एक आइडिया आता है जहाँ पर वो दोनों ये फैसला करते हैं कि कुछ भी हो जाए अब वो दोनों ओयल को इम्प्रेस कर ही रहेगा, जिससे कि ओयल आगे चलकर एलिस के साथ साथ उन दोनों से भी शादी कर लेगी और इसके बाद वो दोनों ही ओयल के काफी ज्यादा खास बन जाएगी और इसके मदद से बाद में वो अमीरों वाली जिंदगी जी सकते हैं। और ये सारा कुछ सोचते हुए तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन इतने में ही तभी अचानक से उस जगह पर ओयल आ जाता है और यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा अजीब होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों ओयल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर तो ओयल उन दोनों से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो रहा था, जिस वजह
वजह से वो चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों यहाँ पर हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों दोबारा एक प्लान बना रहे हैं और उसका ये प्लान को सुनकर सुजान कहने लग जाती है कि ये प्लान काफी ज्यादा घटिया है और इसी वजह से शायद हमें ये सा कुछ नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर तो उन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाहर से ऑयल उन लोगों का बातें सुन रहा है। और तभी अचानक से पैलेस का बटलर ऑयल के पास आ जाता है और यहाँ पर तो वो असल में ऑयल को इनवाइट करने के लिए आया था घर पर डिनर पार्टी के लिए। और उसका ये बात को सुनकर आगे ऑयल भी अगले दिन उसके साथ चला जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डिनर पार्टी असल में एलिस और ऑयल के बीच में थी। और आगे बटलर जल्दी से उन दोनों को खाना देता है और यहाँ पर तो ऑयल को ये सा कुछ करने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जिस वजह से आगे वो खाना को खाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पास वही बटलर आकर उससे कहने लग जाता है कि आप इस तरीके से यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि आपका ये पहली डेट है और इसी वजह से अभी आप लोगों को शॉपिंग पर जाना चाहिए। और आगे वो बटलर का ये बात को सुनकर ऑयल को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है, जहाँ पर वो दोनों जल्दी से एक शॉप के अंदर चले जाते हैं। और उस जगह पर तो काफी सारा रिंग था, लेकिन ये चीज वो लेना नहीं चाहता था क्योंकि ये सारा रिंग काफी ज्यादा महंगी थी। और इसी वजह से एलिस उससे कहने लग जाती है कि तुमको मेरे ऊपर इतना ज्यादा खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन तभी अचानक से ऑयल दूर से एक मामूली रिंग को देखता है और यहाँ पर तो उसको ये रिंग काफी ज्यादा पसंद आई थी और इसी के साथ साथ दिखने में भी ये काफी ज्यादा कम लग रहा था। इसी वजह से आगे वो उससे इसका प्राइस पूछता है, जिस पर वो शॉप ओनर बताने लग जाते हैं कि इसका प्राइस 300 गोल्ड कॉइन है। और इतना ज्यादा प्राइस को सुनकर तो यहाँ पर ऑयल के साथ साथ एलिस भी काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन इसके बावजूद भी आगे वो ना चाहते हुए भी वो रिंग को परचेज कर लेता है क्योंकि यहाँ पर उसको एलिस को जो इम्प्रेस करना था। और आगे जब वो दोनों हमने अपने घर पर जा रहे थे, यहाँ पर एलिस तो काफी ज्यादा खुश थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि ये मैजिक रिंग के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दूसरी साइड तो ऑयल को पता ही नहीं था कि ये असल में एक मैजिक रिंग है। लेकिन बाद में इसके पूछने पर एलिस उसको बताने लग जाती है कि ये रिंग के अंदर असल में मैजिक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आगे जब भी ऑयल अपने मैजिक के मदद से वो रिंग को चार्ज करता है वो एक्टिवेट हो जाती है। और ये करने के बाद तुरंत ही वो दोनों एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर अनलिमिटेड स्पेस थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग एडविन, लुइस और सुजान को देखते हैं जो कि एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और देखते देखते तभी उस जगह पर एलिस आ जाती है जहाँ पर वो ऑयल के बारे में पूछती है, जिस पर एडविन बताने लगता है कि ऑयल तो अभी किंग से मिलने के लिए गया है और असल में किंग तो ऑयल को एक मिशन के लिए बुलाया था। एक ड्रैगन है जो कि उन लोगों को काफी ज्यादा परेशान करके रखा है और ये ड्रैगन ये किंगडम से काफी दूर है और इसी के साथ साथ वो ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक है। और तुम अपने होली मैजिक के मदद से वो स्केलेटन ड्रैगन को भी हरा दिया था और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने पावर के मदद से उस ड्रैगन को भी हरा दो, क्योंकि पहले इस चक्कर में काफी सारे सोल्जर घायल हो चुके हैं। और यहाँ पर तो ऑयल ये सारा कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, इसी वजह से आगे ब्रेन उसके साथ जाने का डिसाइड करता है, जहाँ पर ब्रेन उसको बताने लग जाता है कि हम लोग और एक नए साथी को ले जाने वाले हैं। और देखते देखते उस जगह पर और एक बंदा आ जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका नाम असल में आर्मस्ट्रॉन्ग है। और अगले दिन पे वो तीनों वो ड्रैगन को ढूंढने के लिए डायरेक्ट निकल पड़ते हैं। और आगे जब भी ऑयल के दोस्तों को पता लगता है कि ऑयल एक खतरनाक मिशन पे गया है, वो लोग जल्दी से काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं ऑयल को मदद करने के लिए। और तभी उसी दौरान उस जगह पर एलिस भी आ जाती है और वो तो यहाँ पर उन लोगों का मदद करने के लिए आया था क्योंकि उसके पास हीलिंग मैजिक है जिसके मदद से वो घायल लोगों को हील कर सकती है। और तभी हम लोग दूसरा ऑयल को देखते हैं जहाँ पर वो तीनों फाइनली वो ड्रैगन के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग सीधा जाकर वो ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो वो ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल था और इसी वजह से आगे आर्मस्ट्रॉन्ग वो ड्रैगन को बार बार रोकने लग जाता है, जिस चीज का फायदा उठाकर आगे ऑयल अपना होली मैजिक के मदद से उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है। और यहाँ पर उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से एक ही अटैक में वो वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और दूसरे हम लोग एलिस को देखते हैं जो कि वो सभी सोल्जर को हील कर रही थी जो कि काफी ज्यादा घायल थे। और यहाँ पर हील करते करते तो यहाँ पर एलिस की पूरी मैजिक खत्म हो गई थी। लेकिन तभी अचानक से वो रिंग चमकने लग जाता है, जो देखकर उसको पता चलता है कि ऑयल ने ये रिंग के अंदर जो मैजिक स्टोर किया था वो उसका भी इस्तेमाल कर सकती है। और इसी वजह आगे वो रिंग का इस्तेमाल करते हुए सबको हील करने लग जाती है। फिर हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिस को पता चलता है कि ऑयल वापस आ गया है, लेकिन लड़ाई करने के चक्कर में वो यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तो दूर से एलिस काफी ज्यादा चिंता में पड़ गई थी, जिस वजह से आगे वो भागते हुए सीधा ऑयल के पास जाता है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि ऑयल तो बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं ये देखकर एलिस तुरंत ही वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि आज वो हमने कुछ ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल कर लिया था। और आगे जब भी एलिस को होश आता है वो यहाँ पर ऑयल के सामने बैठा हुआ था, जहाँ पर ऑयल उससे कहने लग जाता है कि मैंने सभी सोल्जर से तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ सुनी है कि तुमने अपना पूरा मैजिक खत्म होने के बावजूद भी सबको हील किया। और आगे ऑयल उसका तारीफ कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर
आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाता है और यहाँ पर तो एलिस को होश आ गया था, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था। और ये सा कुछ दिक्कत तो दूसरा ऑयल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से आगे ब्रेन उसको बताने लग जाता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग असल में एलिस का अंकल है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग ने ऑयल को हमने कैसल पे बुलाया था, जहाँ पर वो उसको और एक नए ड्रैगन स्लेयर का टाइटल देते हैं, जहाँ पर किंग उसे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो, क्योंकि असल में ऑयल यहाँ पर ये टाउन छोड़कर जाने वाला था। और इसी वजह से आगे वो सबसे पहले एल्फ्रेड के घर पर जाता है, जहाँ पर सभी को पता चलता है कि असल में एलिस भी उन लोग के साथ जाने वाली है। जो दिक्कत दूसरा लुइस और सुजान अपने मन में कहने लग जाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा प्लान पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। और दूसरा हम लोग ऑयल को देखते हैं जो कि उससे कहने लग जाता है कि वैसे भी हम सभी एक ही एज के हैं और इसी वजह से अगर मेरे सभी दोस्त हमेशा मेरे साथ रहेंगे तो तुमको काफी ज्यादा बुरा लगेगा। और इसी वजह से आगे वो उससे पूछने लग जाता है कि इससे तुमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जिस पर एलिस उसको बताने लग जाती है कि मुझे इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑयल के और एक भाई ने शादी कर ली थी और इसी वजह से आगे ऑयल वापस से किंगडम पर आया था, जहाँ पर उसका बड़ा भाई एरिक उसको बताने लग जाता है कि जहाँ पर एक बड़ा सा टूर्नामेंट होने वाला है। और टूर्नामेंट का नाम को सुनकर ऑयल भी टूर्नामेंट पर हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन वहाँ पर मैजिशियन के लिए कोई भी जगह नहीं है, जहाँ पर ऑयल बताने लग जाता है कि मुझे हिस्सा तो लेना है लेकिन इसके बदले में मुझे और कुछ आता नहीं, जिस पर एरिक उसको बताने लग जाता है कि उस जगह पर स्वॉर्ड कंपटीशन भी होगा और इसी वजह से अगर तुम चाहो तो तुम उसमें हिस्सा ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो ऑयल को स्वॉर्ड चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसी वजह से आगे वो मना कर देता है, लेकिन आगे उसके भाई के बार बार कहने पर उसको भी ये मानना ही पड़ता है। और तभी हम लोग दूसरा सुजान, लुइस और एडविन को देखते हैं जो कि घर पर थे और तभी अचानक से उन लोगों के पास ब्रेन आ जाता है जो कि उन लोगों को वही टूर्नामेंट के बारे में बताता है। और ये टूर्नामेंट के बारे में सुनकर आगे सुजान और लुइस इसमें हिस्सा लेने के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन लोगों को पहले से ही पता था कि उन लोगों के पास ना ही कोई स्ट्रेंथ है और ना ही कोई मैजिक पावर, और इसी वजह से आगे वो लोग काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बारे में डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एडविन वो कंपटीशन में हिस्सा लेना नहीं चाहता था और इसी के साथ साथ वो ट्रेनिंग के लिए भी नहीं जा रहा था, और इसी वजह से आगे ब्रेन उसको डराने लग जाता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो ऑयल तुमको रिटर्नर के जॉब से निकाल देगा। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ पर ऑयल बताने लग जाता है कि एलिस भी हमारे टीम को ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि वो काफी अच्छी एक हीलर है, इसी वजह से इसमें हमारा काफी ज्यादा फायदा होगा। और इसी के साथ साथ आगे वो उसको ये भी बताता है कि इस टूर्नामेंट पे पिछले साल का विनर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बाकी सभी को भी मौका मिले। और उसका ये बात को सुनकर एडमिन उनमें कहने लग जाता है कि अब तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्योंकि अभी उसका जीतने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसी वजह से अगले दिन से वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो अकेला बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन ट्रेनिंग करते करते तो ऑयल का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि वो इस वर्ल्ड पे कभी भी इस तरीके का ट्रेनिंग नहीं किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ऑयल उन लोगों को बताने लग जाता है कि पिछले साल का विनर जो कि बोल रहा था कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मुझे पता चला है कि वो भी अब उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। और ये जानने के बाद तो यहाँ पर एडविन काफी ज्यादा दुखी हो गया था, जिस वजह से वो उस दिन से ट्रेनिंग करना ही बंद कर देता है। और उसका ये हालत को देखकर आगे सुजान और लुइस उसको मनाने के लिए आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता। और आगे जब भी वो बाहर आता है वो बाहर पे ऑयल को बैठा हुआ देखता है, जहाँ पर एडमिन के पूछने पर ऑयल उसको बताने लग जाता है कि सुजान और लुइस प्रैक्टिस के लिए गए हैं और उन लोग के साथ साथ एलिस भी उन लोग के साथ गई है ट्रेनिंग लेने के लिए। और मुझे पता है उसका बॉडी इस तरीके के प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है क्योंकि उसने बचपन से आज तक कभी भी इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी हार नहीं मान रही है। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर यहाँ पर एडमिन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि भले वो हार क्यों ना जाए लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहेगा। फिर हमें डायरेक्ट टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑयल को पता चलता है कि पहले उसका फाइट वो पिछले साल के विनर से होने वाला है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो असल में एक नाइट कैप्टन है। लेकिन यहाँ पर तो ऑयल को शॉट चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसी वजह से आगे वो कुछ ही देर में हार जाता है। और उसके हारने के बाद आगे वो बैठ के अपने सभी दोस्तों को देख रहा था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि लुइस सेमीफाइनल पर जाकर हार जाती है और दूसरा सुजान तो फाइनल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार जाती है। और तभी हम लोग एडमिन को देखते हैं जो कि फाइनल पर फाइनली पहुंच गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने अकेला सभी को हरा दिया था और अब उसका फाइट वो नाइट कैप्टन से होने वाला था। और ये असल में वही नाइट कैप्टन था जो कि कुछ देर पहले ऑयल को हराया था। और यहाँ पर एडमिन तो फाइट के पहले थोड़ा सा घबराया हुआ था और इसी वजह से उसके सभी दोस्त उसको समझाने लगते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुमको लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एडमिन बताता है कि मैं ये सारा कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये फाइट नहीं जीतूंगा तो शायद ऑयल मुझे रिटर्नर के जॉब से निकाल देगी। और उसका ये बात को सुनकर लुइस उसको बताने लग जाती है कि तुमको घबराने
घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मुझे पक्का यकीन है कि ऑयल कभी भी तुमको रिटर्नर के जॉब के साथ साथ तुमको टीम से नहीं निकालेगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे एडमिन भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए वो इस फाइट में बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला और आगे वो लड़ाई के लिए सीधा मैदान पर चला जाता है। और यहाँ पर तो वो नाइट कैप्टन उसका परफॉर्म को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और इसी वजह से आगे वो सुजान और एडमिन को अपना स्टूडेंट बना लेता है, जहाँ पर वो उन दोनों को ट्रेनिंग देने का फैसला करते हैं। और तभी हम लोग दूसरे ऑयल को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों को भी यहाँ पर कोई स्टूडेंट बना लिया था और यहाँ पर तो वो दोनों असल में अपने मास्टर से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन आगे जब भी वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, अचानक से उन लोगों के सामने आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाते हैं, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग बना कर ही रहूंगा। फिर हमें डायरेक्ट 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑयल बड़ा हो चुका है और यहाँ पर तो वो ये सोच रहा था कि फाइनली वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि किंग उसे इतना छोटा मोटा मिशन नहीं देगा और इसी के साथ साथ वो अपना खुद का लाइफ खुद की मर्जी से जी पाएगा। लेकिन तभी इतने में उस पर ब्रेन आ जाता है, जो कि ऑयल से कहने लग जाता है ये मिशन हमें गिल के तरफ से मिला था और ये मिशन असल में एक एंशिएंट सिटी के बारे में है। और आगे वो सभी उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ऑयल ने वो ड्रैगन को हराया था, जहाँ पर लुइस उसको बताने लग जाती है कि इस जगह पर एक डेंजन है और ये डेंजन को क्लियर करने के लिए किंग ने इस जगह पर काफी सारे लोगों को भेजा था, लेकिन वो सभी के सभी वापस लौटकर बिल्कुल भी नहीं आए। और इसी वजह से किंग को ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई ड्रैगन छुपा हुआ है और इसी वजह से शायद हम लोगों को इस जगह पर बुलाया गया। और यहाँ पर ड्रैगन के बारे में सुनकर तो उसके सभी दोस्त यहाँ पर काफी ज्यादा डर गए थे। लेकिन आगे जब भी वो लोग आगे चलते हैं, उन लोगों को सामने एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है और गेट के अंदर जाने के बाद ऑयल को तो यहाँ पर कुछ अजीब फील हो रहा था और इसी वजह से आगे वो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में डिसाइड करता है। लेकिन जब भी वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो गेट तो लॉक हो चुका था और देखते देखते तभी अचानक से वो लोग एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और असल में वो सभी टेलीपोर्ट होकर डेंजन के सबसे नीचे आ गए थे। और ये सारा कुछ देखकर ब्रेन को ऐसा लग रहा था कि ये सारा कुछ कोई ट्रैप होगा, क्योंकि पहले के लोग ऐसे काफी सारे ट्रैप बना कर रखते थे और यहाँ पर तो वो लोग एक साथ ऊपर की तरफ नहीं जा सकते थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन लोगों का टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला और इसी वजह से उन लोग के आगे बढ़ने के अलावा यहाँ पर उन लोग के पास कोई भी रास्ता नहीं है और इसी वजह से जल्दी से आगे सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो लोग एक रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे गोलम थे और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सभी गोलम सोल्जर डीएक्टिवेट है। लेकिन जैसे ही गेट लॉक होता है, अचानक से ये सभी के सभी जाग जाते हैं और यहाँ पर तो वो सभी गोलम उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले थे। इसी वजह से आगे वो उन लोगों को एक ही झटके में खत्म करने वाला था। लेकिन तभी एडमिन उसको मना करते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुमको अभी बस अपना पार को बचा कर रखना चाहिए वो ड्रैगन के लिए। और ये सारा कुछ वो इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी सॉल्व करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर वो सभी ऑयल को दिखाना चाहते थे कि आखिरकार वो लोग 3 सालों में क्या ट्रेनिंग किया। और इसी तरीके से फाइट करते करते आगे कुछ ही देर में सभी गोलम खत्म हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से लुइस को कुछ आवाज सुनाई देती है और आगे जब भी वो सामने जाकर देखता है, उसको पता चलता है ऊपर से काफी सारे गोलम नीचे आ रहे हैं और ये देखकर आगे वो लोग वो सभी गोलम के साथ भी फाइट करने लग जाते हैं। और आगे इसी तरीके से फाइट करके आगे बढ़ते बढ़ते करीब 2 दिन गुजर जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो वो सभी काफी ज्यादा थक चुके थे और इसी वजह से आगे एलिस उन लोगों को हिल करने लग जाती है। और आगे काफी दिनों तक फाइट करने के बाद वो लोग एक बड़े से हॉल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब भी वो लोग सामने देखते हैं, वहाँ पर तो मेटल से बना हुआ एक ड्रैगन काफी देर से उन लोगों का इंतजार कर रहा था और यहाँ पर तो वो ड्रैगन जाग चुका था। तो इसका मतलब ये है कि उसको भी उन लोगों से लड़ना है, जहाँ पर वो ड्रैगन सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर ब्रेन जल्दी से अपने सामने एक बड़ा सा बैरियर को क्रिएट कर देता है। और ये बैरियर को बचा कर रखने में ऑयल भी उसका मदद कर रहा था। लेकिन इतने में पीछे से कुछ और गोलम आकर सुजान के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखकर आगे एलिस जल्दी से उसको हील करने लग जाती है। जहाँ पर लुइस और एडमिन वो सभी गोलम से लड़ रही थी और दूसरा ब्रेन और ऑयल वो बड़ा सा खतरनाक ड्रैगन से लड़ाई कर रहा था। लेकिन यहाँ पर तो वो ड्रैगन कुछ ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से उन लोग का ये अटैक के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। और इसी वजह से आगे ऑयल जल्दी से एक प्लान बनाता है, जहाँ पर वो ब्रेन से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम अपना सारा पावर मुझे दे दो। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे वो भी उसको अपना सारा पावर दे देता है। लेकिन इस चक्कर में तो वो काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन ब्रेन का पूरा पावर लेने के बावजूद भी ऑयल उसको हरा नहीं पा रहा था। ये देखकर तभी अचानक से उसके पास एलिस आ जाती है, जहाँ पर वो सीधा जाकर ऑयल को एक किस करती है और इस वजह से तो यहाँ पर उसका मैजिक काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन काफी मेहनत करने के कारण वो भी वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ऑयल अपना फुल पावर के मदद से उसके ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से वो ड्रैगन वहाँ पर ही खत्म हो गया था। लेकिन ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से ऑयल इतने में ही वहाँ पर ही बेहोश
बेहोश हो जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त सीधा ऑयल को एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं। और आगे कुछ ही देर में ऑयल के साथ साथ एलिस को भी होश आ जाती है। और आगे जब भी वो लोग वो रूम से बाहर आते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो लोग अभी भी वही डेंजन के अंदर हैं। और उन दोनों को यहाँ पर देखकर आगे ब्रेन उन दोनों को बताने लग जाता है कि ये डेंजन असल में कोई मामूली डेंजन बिल्कुल भी नहीं है। वो मेटल ड्रैगन को इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि वो इस जगह का रक्षा कर सके, क्योंकि इस जगह पर ढेर सारे रेयर चीजें हैं। और भले ही हम लोग ये चीज अभी नहीं बना सकते, लेकिन इसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा रेयर है। और इसी के साथ साथ उस जगह पर काफी सारे स्पेसशिप थी जिसके वजह से वो लोग उड़ सकते थे। और आगे जाकर उन लोगों को काफी मिलियन गोल्ड कॉइन मिलते हैं, जो लेकर आगे वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। और आगे कुछ ही देर में फाइनली उन लोग को रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का। और यहाँ पर तो वो लोग बाहर निकलकर काफी ज्यादा खुश थे। और अगले सीन पे ऑयल किंग के पास जाता है, जहाँ पर वो किंग को सारा चीजें दे देता है। और वहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल था, जिसके वजह से वो लोग डायरेक्ट डेंजन के नीचे आ गए थे, जहाँ पर किंग ये चीज एक गिल्ड को बेच दिया था। और इसी वजह से ये फैसला करना काफी ज्यादा मुश्किल था कि इन्हें कितने पैसे दिया जाए, क्योंकि वो डेंजन के अंदर जितने भी सारे चीजें थे वो काफी ज्यादा रेयर थे, जहाँ पर किसी ने अभी तक ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं देखी थी। और इसी वजह से आगे एक बंदा बताने लग जाता है कि इसके बदले में शायद हम लोग को इन सबको 2 मिलियन करके गोल्ड कॉइन देना चाहिए, लेकिन इतना पैसा तो यहाँ पर किंगडम पे बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से इंस्टॉलमेंट पे उन लोग को 20 साल तक ये पैसा दिया जाएगा। और आगे जब भी ऑयल घर पर जाता है, वो वहाँ पर आर्मस्ट्रांग से मिलता है, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि कैपिटल पे सभी बातें कर रहे थे कि तुम वो डेंजन पे मारे जा चुके हो। ऑयल कहता है कि आखिरकार ये अफवाह कौन फैला सकता है, जिस पर आर्मस्ट्रांग उसको बताने लग जाता है कि तुमने काफी कम एज में ही ढेर सारे पैसे कमा लिए हो, और इसी वजह से कुछ लोग तुमसे काफी ज्यादा जेलस फील करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़े बड़े फैमिली के नोबल ही ये अफवाह फैला रहे हैं। और ये बात को सुनने के बाद तो उसके दोस्त यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे, क्योंकि ऑयल के साथ साथ उन लोगों को भी काफी सारा पैसा मिल रहा है। और इसी वजह से वो लोग यह फैसला करते हैं कि वो अपना सारा पैसा ऑयल को दे देंगे, और इससे किसी को भी उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। ऑयल कहता है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मेरे ऊपर और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ऑयल कुछ कर भी नहीं सकता था, इसी वजह से आगे उसको ये मानना ही पड़ता है। और दूसरा हम लोग रॉबर्ट को देखते हैं, और ये असल में वही बंदा था जो कि झूठी अफवाहें फैलाई थी, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ऑयल अब डेंजन से वापस आ चुका है। और इसी वजह से वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो पहले ये अफवाहें फैलाई थी, लेकिन अब वो इस चीज को सच भी कर सकता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग ऑयल को देखते हैं जो कि आराम से अपना चाय को पी रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो खिड़की पर किसी को नोटिस करता है, जहाँ पर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि या फिर ये कोई चोर है, नहीं तो असासिन। और इसी वजह से आगे उसके दोस्त उसको सजेस्ट करने लगते हैं कि तुमको और एक रिटेनर रख लेना चाहिए जो कि हमेशा तुमको प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पर ऑयल को भी ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसी वजह से वो अपने दोस्त से पूछने लग जाता है कि तुमको क्या लगता है मुझे किसको रखना चाहिए, जिस पर वो सभी बताने लगते हैं कि तुमको रॉड्रिक को रखना चाहिए। और असल में रॉड्रिक वही बंदा था जो कि हमेशा ऑयल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि रॉड्रिक ने सुजान को टूर्नामेंट पे हराया था, और इसी वजह से आगे ऑयल उसके पास जाकर इसके बारे में पूछने लग जाता है। और यहाँ पर तो ऑयल को ऐसा लग रहा था कि वो उसका ऑफर को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये सारा कुछ बीते हुए काफी साल गुजर चुके हैं। लेकिन जब भी रॉड्रिक को इसके बारे में पता चलता है, वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऑयल उसके पास आकर उसको ये ऑफर देगा। और तभी हम लोग दोबारा वही लड़की को देखते हैं जो कि पहले भी ऑयल के ऊपर नजर रखी हुई थी। वो फिर से मेंशन का बाहर से ऑयल के ऊपर नजर रखने लग जाती है, और इसी वजह से आगे रॉड्रिक ऑयल से पूछने लग जाता है कि क्या मैं उस इंसान को ढूंढ सकता हूँ जो कि तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैला रही थी, जिस पर ऑयल उसको हाँ बोलकर जल्दी से गिल पर चला जाता है, जहाँ पर वो उससे वो मैजिक सर्कल के बारे में पूछता है, जिससे कि वो लोग नीचे वाले फ्लोर पे टेलीपोर्ट हो गए थे, जिस पर वो बताने लगते हैं कि हाँ ये चीज हमारे पास अभी भी है, लेकिन हमें भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला है कि इस चीज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जो सुनकर आगे ऑयल सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। और आगे वो उस सर्कल के ऊपर चढ़ने के बाद उस चीज के बारे में सोचने लग जाता है जो कि उसको चाहिए, और देखते देखते तभी अचानक से वो सर्कल भी एक्टिवेट हो जाता है। और वहाँ पर तो उस जगह पर काम करने वाली एक रिसर्चर की पैंटिस आ गई थी, और ये देखकर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान थे कि क्या ऑयल इसके बारे में सोच रहा था। और ये देखने के बाद वो रिसर्चर भी उसको एक मुक्का मारती है। सुजान, लुइस और एलिस तो जल्दी से अपने अपने पैंटिस को पकड़ लिए थे, और तभी हम लोग देखते हैं कि ऑयल एक चीज के बारे में सोचता है, और ये चीज तो देखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था, लेकिन हमें आगे बताया नहीं जाता कि आखिरकार वो चीज है क्या। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑयल वो चीज को गाड़ी में बांध कर लेकर जा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग रात का सीन देखते हैं, और यहाँ पर तो ऑयल एक पार्टी
ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि कल असल में वो इस टाउन से जाने वाला है और जितने भी आज तक उसका मदद किया था उन सभी को याद रखने के लिए यहाँ पर ओयल ने सबको इनवाइट किया था। और तभी हम लोग दोबारा वही लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो आज भी उसके ऊपर नजर रखी हुई थी। और यहाँ पर वो सबको इसलिए घूर रहा था क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी काफी अच्छा खाना खा रहे थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की तभी ओयल के ऊपर नजर रखती है जब ओयल कुछ खाना खा रहा होता है। और तो यहाँ पर रॉड्रिक आ जाता है, जहाँ पर वो ओयल को बताने लग जाता है कि असल में वो झूठी अफवाह रॉबर्ट नाम के एक नोबेल ने फैलाई थी और रॉबर्ट असल में प्राइम मिनिस्टर का भाई है और वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम प्राइम मिनिस्टर के काफी ज्यादा क्लोज हो और वो हमेशा से ये चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर के जो करीब है वो उसको खत्म कर दे, जिससे कि फ्यूचर में जाकर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो बन पाए। और इसी के साथ साथ आगे ओयल को और एक चीज पता चलता है कि रॉबर्ट असल में रॉड्रिक का फादर है, लेकिन जन्म के बाद मेरे फादर ने मुझे पहचानने में मना कर दिया था और इसी वजह से मैं भी अपने फादर से बदला लेना चाहता हूँ। और तभी अचानक से एलिस ओयल के लिए कुछ खाना लेकर आती है और ये खाना को देखकर तो मेंशन के बाहर वो लड़की से रहा नहीं जा रहा था और इसी वजह से वो जल्दी से गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है। और इस जगह पर एक नया लड़की को देखकर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान थे, जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से से धीरे धीरे करके ओल के तरफ बढ़ रही थी। और ये देखकर दूसरा ओल भी काफी ज्यादा डर गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है इस दुनिया पर भी मैं मारा जाऊंगा। लेकिन असल में तो वो लड़की यहाँ पर बस खाना खाने के लिए आई थी। और उसी टाइम उस जगह पर जनरल आते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं क्योंकि ये लड़की असल में जनरल का बेटी थी। वो बताते हैं कि इसका नाम असल में वेलोमो है और वो इतने दिनों से तुम्हारा पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि तुम उसे पेट भर कर खाना खिला सकते हो या फिर नहीं। और जनरल का ये बात को सुनकर तो पहले ओयल को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसी वजह से आगे जनरल उसको समझाने लगते हैं कि वेलोमो असल में तुम्हारे साथ रहना चाहता है क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल पावर है जिस वजह से उसको काफी सारा खाने की जरूरत पड़ता है, जहाँ पर वो ढेर सारा खाना को खाने के बाद वो चीज को अपने स्टैंड के रूप पर इस्तेमाल कर सकती है। और अगर तुम चाहो तो तुम इसको अपना बॉडीगार्ड भी बना सकते हो और अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो तुम उससे डायरेक्ट शादी भी कर सकते हो। जिस पर वो बताने लग जाता है कि असल में मेरा शादी पहले एलिस के साथ हो चुकी है और इसी वजह से मैं तुम्हारी बेटी को अपना वाइफ नहीं बना सकता और वैसे ही मैं अपना लाइफ एक नॉर्मल एडवेंचर की तरह जीना चाहता हूँ और इसी वजह से मुझे एक बॉडीगार्ड रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि ड्यूक कुछ ही दिनों में तुमको मॉन्स्टर हंट पर भेजने वाले हैं और अगर मैं सच कहूँ तो ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है और इसी वजह से तब तुमको विलियमो की काफी ज्यादा मदद पड़ेगी। और तभी अचानक से उस जगह पर ड्यूक आ जाता है जो कि से कहने लग जाता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है और ये मिशन सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन तुम्हारे अलावा ये चीज को कोई भी क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन ओयल को ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले उसको अपने फैमिली से मिलना पड़ेगा क्योंकि पहले ओयल को इसका परमिशन लेना पड़ेगा और आखिरकार ये मिशन क्या है उसको वहाँ पर पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ओयल के पहुँचने से पहले उस जगह पर एक दूसरा मैसेंजर जाता है और वो मैसेंजर को तो असल में रॉबर्ट ने भेजा था, जहाँ पर वो उसके बड़े भाई कर्ट को बताता है कि वो मारा जा चुका है और इसी वजह से उसके पास जितने भी पैसे वगैरह थे वो कर्ट क्लेम कर सकता है। और इसी वजह से तो यहाँ पर कर्ट काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देता है और जब भी वो बाहर जाकर देखता है वहाँ पर तो ओयल के साथ साथ उसके सभी दोस्त थे और आगे ब्रेन ओयल के फादर के पास जाकर उसको ये मिशन के बारे में बताते हैं कि काफी सालों पहले एक खतरनाक वार हुआ था और उस वार पे काफी सारे सोल्जर मारे गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों को शांति नहीं मिली। इसी वजह से वो सभी सोल्जर ज़ॉम्बी की तरह इधर उधर भटक रहे हैं और वो सभी ज़ॉम्बीज इस विलेज पे इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि वो सभी ज़ॉम्बीज एक साथ एक रेडियस में बंद है, जहाँ पर वो सभी उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन उन लोगों को शांति मिलना चाहिए, इसी वजह से ड्यूक ने ओयल को इस जगह पर भेजा है और वो सभी ज़ॉम्बी जिस एरिया पर है वो जमीन आपकी है और इसी वजह से हमें सबसे पहले आपसे परमिशन लेना पड़ेगा और परमिशन लेने की वजह से तो उन लोगों को थोड़ा सा पैसा भी देना पड़ेगा और इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पर ओयल को जितना भी चीजें मिल रहा है वो उसमें से 30% उन लोगों को देने का फैसला करता है। और इसी के साथ साथ इस चीज में बस एक ही दिन लगेगा और किसी को भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर तो कट को 30% मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसको इतने में पेट नहीं भरता, जहाँ पर वो बार बार ओयल से 50% की डिमांड करने लग जाता है। और उसका ये बात को सुनकर कट के दूसरा भाई उससे कहने लग जाता है कि तुम कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, इसी वजह से हमें जितना भी मिल रहा है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और उसका ये सा कुछ बकवास सुनकर तो यहाँ पर एडमिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और यहाँ पर तो कर्ट ओयल के बारे में काफी ज्यादा बुरा वाला कह रहा था, जिस वजह से एडमिन सीधा जाकर उसके ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन यहाँ पर तो ओयल उसको काफी देर से रोक कर रखा था और तभी अचानक से देखते देखते उस जगह पर विलोमो आ जाती है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि उसमें से मेरा ग्रैंडफादर भी है क्योंकि उनकी भी डेथ वही जंग पर हुई थी और इसी वजह से मेरे ग्रैंडफादर को अभी भी शांति नहीं मिली है। इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि ओयल तुम जाकर मेरे ग्रैंडफादर को शांति दिलाओ और इसी के साथ साथ उनकी जो कुछ भी चीजें होगी ओयल अपने साथ लेकर आए। और उसका ये बात को
को सुनकर ऑयल हाँ कहता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी उस जगह पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर ऑयल के साथ साथ एलिस भी अपना होली मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो लोग जल्दी से सभी ज़ॉम्बीज को प्यूरिफाई कर सके। और आगे जब भी सभी ज़ॉम्बी उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, अचानक से एक एक करके सभी ज़ॉम्बी ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई होने लगते हैं। और इनमें से तभी उस जगह पर कुछ ड्रैगन ज़ॉम्बीज आते हैं, और यहाँ पर तो उन सभी ड्रैगन को खत्म करना जरूरी था, क्योंकि वो सभी ड्रैगन प्यूरिफाई नहीं हो सकते। और इसी वजह से सबसे पहले उन ड्रैगन को खत्म किया जाता है, जिसके बाद वो सभी ड्रैगन का बॉडी को प्यूरिफाई किया जाता है। और यहाँ पर धीरे धीरे करके तो सभी ज़ॉम्बी जा चुके थे, और तभी अचानक से उस जगह पर पुरानी ड्यूक का बॉडी आता है, जो कि ज़ॉम्बीज बन चुका था, और इसी वजह से आगे उन्हें भी प्यूरिफाई कर दिया जाता है। और यहाँ पर तो सभी ज़ॉम्बीज प्यूरिफाई हो चुके थे, लेकिन अभी तक ऑयल को विलामों की ग्रैंडफादर नहीं मिले थे, और इसी वजह से आगे वो उदास होकर वहाँ से लौटने वाले थे। लेकिन तभी रास्ते में उन लोगों को एक ओल्ड मैन मिलते हैं, और जब भी वो ओल्ड मैन ऑयल को देखता है, वो अपना शॉट को दूर फेंकते हुए उससे पूछने लग जाता है कि बताओ जल्दी से मेरी बेटी क्या ठीक है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यही असल में विलोमो की ग्रैंडफादर थे, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये भी एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और इसी वजह से आगे वो बताने लग जाता है कि हाँ वो पूरी तरीके से ठीक है। जो सुनने के बाद आगे वो खुद ही प्यूरिफाई होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आगे सभी को प्यूरिफाई करने के बाद उन सभी के सारा आइटम वो विलेज पे लेकर जाता है। और जब वो लोग विलेज पे जाते हैं, वो सभी सारे आइटम को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, और इसी के साथ साथ काफी सारे लोग रो भी रहे थे, क्योंकि ये सभी सोल्जर असल में उन सभी की रिश्तेदार थे। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर करडाका सच से कहने लग जाता है कि तुमको अभी जितना रोना है रो लो, लेकिन बाद में तुमको ये सभी चीजें मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सभी बेचकर जितना पैसे आएंगे मैं ये सारा चीजें टाउन के डेवलप में लगाऊंगा। और इस वजह से तो यहाँ पर उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो कहने लग जाता है कि तुम अपना हद पार कर रहे हो, और वैसे तुमको इनसे ये सभी चीजें लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे तुमको मेरे रिवॉर्ड का 30% मिल रहा है, तुम इससे क्या खुश नहीं हो। जिस पर कर्ड उससे कहने लग जाता है कि तुम इसके बीच में मत आओ। लेकिन तभी ओइलम ने बैग के अंदर से काफी बड़ा एक आयरन को निकाल कर देता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि इससे तुमको जितना आयरन चाहिए जल्दी से तुम इससे निकाल लो। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कर्ट का पेट बिल्कुल भी नहीं भरा था, और इसी वजह से आगे उसका साथी उससे पूछने लग जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। कर्ट बताता है कि पहले ऑयल को यहाँ से जाने दो, इसके बाद ही हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ ऑयल भी यहाँ पर मन लगा लिया था कि उसको अब यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से उसको पता चलता है कि वो तब तक यहाँ से नहीं जा सकता जब तक कि लोगों की सभी चीजें उनकी फैमिली को नहीं मिल जाती, जो सुनकर आगे ऑयल को भी ना चाहते हुए भी ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। और आगे जब भी ऑयल अपना घर पर जाता है, वहाँ पर विलेज के जो चीफ थे वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग वो सभी ज़ॉम्बीज का फ्यूनरल देखते हैं, और वहाँ पर तो ऑयल नहीं था, लेकिन उस जगह पर एलिस आई थी, जहाँ पर वो आकर सीधा गॉड से प्रे करने लग जाती है। और इसी के साथ साथ उस जगह पर सभी गाँव वाले भी थे। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी बड़ा एक पार्टी रखा गया था, और इस पार्टी में तो यहाँ पर काफी सारे लोग आए थे। और इसके साथ साथ उस जगह पर कट की वाइफ फैमिली और उसके 2 बेटे भी आए थे। और आगे पार्टी खत्म होने के बाद विलेज के चीफ से उससे पर्सनल मिलता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम इस विलेज का लॉर्ड बन सकते हो। जिस पर वो बताने लग जाता है कि ये सारी चीजें मेरे बड़े भाई का हक है, और वैसे भी मैं लॉर्ड नहीं बनना चाहता, बल्कि मुझे एक एडवेंचरर बनना है। जिस पर वो बताने लग जाता है कि तुम रोड्रिक का भी मदद ले सकते हो, इसमें वो तुम्हारा मदद करेगा। और वैसे भी अगर ये विलेज कट के हाथों में रहा तो ये विलेज कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर ब्रेन आ जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे भी ये प्लान बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अपना प्लान के हिसाब से ही काम कर रहे हो, क्योंकि किंग ने ड्यूक से कहकर ऑयल को ये ज़ॉम्बी वाले मिशन पर भेजा था। और ये ज़ॉम्बी वाला मिशन तो बस एक बहाना था, क्योंकि किंग ऑयल के मदद से इस जगह को डेवलप करना चाहते थे। और इसी के साथ साथ किंग को भी ये लगता है कि कर्ड ये चीज के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे ऑयल को भी सारा कुछ समझ आ जाता है। और इसी वजह से आगे वो घर पे जाकर अपने दोस्तों को इसके बारे में बताता है, जहाँ पर सभी उससे कहने लगते हैं कि तुमको ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारा भलाई है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑयल अपने भतीजे के साथ खेल रहा था, लेकिन यहाँ पर वो अभी भी कल के वो बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गाँव के कुछ लोग शोर कर रहे थे। और आगे जब भी ऑयल बाहर आता है, उसको पता चलता है कि उन लोगों से किसी ने कहा था कि ऑयल कल विलेज छोड़कर यहाँ से जाने वाला है, और इसी वजह से वो सभी लोग यहाँ पर ऑयल को मनाने के लिए आए थे। और इसी के साथ साथ विलेज के सभी लोग ये चाहते हैं कि कट को हटाकर ऑयल को ये विलेज का लॉर्ड बनना चाहिए। और ये सारा कुछ सुनकर दूसरा ब्रेन समझ जाता है कि ये सारा कुछ असल में विलेज का चीफ कर रहा है। और इसी वजह से आगे वो सीधा उससे अकेले में जाकर मिलता है, जहाँ पर ब्रेन उससे कहने लग जाता है, हम जिस प्लान पर काम कर रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा प्लान पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। वो कहता है कि विलेज के लिए जो अच्छा होगा वो मैं कड़कड़ी रहूंगा, और क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमको पहले ही बता दूं कि मैं
किसी से डरता नहीं हूँ। फिर अगले दिन ऑयल यही सोच रहा था कि आखिरकार वो क्या करे जिससे कि कट के साथ कुछ भी बुरा ना हो, क्योंकि अगर वो लॉर्ड बनेगा तो उसका फैमिली का नोबेल पोजीशन छीन लिया जाएगा। और इसी वजह से ब्रेन कहने लग जाता है कि तुमको इस चीज की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक जब कट को यहाँ से निकाल दिया जाएगा तब वो जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ऑयल काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो अपना भाई को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। और इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि उसको खुद से ही कोई प्लान बनाना पड़ेगा। और इसी वजह से आगे वो सीधा कट से जाकर मिलता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम ये जगह मुझे दे दोगे तो मैं इससे भी तुमको काफी बड़ा एक जगह दूंगा जहाँ पर तुम आराम से नोबेल बनकर रह सकते हो। लेकिन उसका ये सारा कुछ बातें सुनने के बाद तो दूसरा कट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो उसको भगा देता है। और आगे वो बाहर जाकर कट की हुआ ही एमिली से मिलती है, जहाँ पर एमिली उससे कहने लग जाती है कि मुझे कट की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक अच्छा फादर नहीं है, जहाँ पर उसको एक सही डिसीजन लेना बिल्कुल भी नहीं आता। और आगे एमिली उसको बताने लग जाती है कि उसे बस अपने दोनों बेटों की चिंता है, और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक सही डिसीजन लो जिससे कि हम दोनों का फ्यूचर अच्छा रहे। और इसी वजह से आगे ऑयल अपने दोस्त को एक प्लान बताता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि मुझे असल में तुम लोगों का एक मदद चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर आगे उसके दोस्त भी ये करने के लिए उसका बात को मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस जगह पर अपने एक दुकान लगाते हैं, और उस जगह पर वो लोग काफी सारे खाने की चीजें बेचने लगते हैं, जहाँ पर वो लोगों ने कभी भी ये चीज को देखी नहीं है। लेकिन इस चक्कर में तो उस जगह पर सभी बिजनेसमैन का बिजनेस खत्म हो रहा था। और इसी वजह से वो सीधा कट के पास जाकर ये सारा चीजें बताते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी असल में कट के सपोर्टर हैं। लेकिन इस पर तो कट कुछ भी नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो गुस्सा करके उन लोगों को भगा देता है। और आगे जब भी वो लोग अपने घर पर जा रहे थे तभी उस जगह पर ऑयल आ जाता है, जहाँ पर वो उन सभी को कुछ पैसे देकर किंगडम पे बिजनेस करने के लिए भेज देता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कट का एक सपोर्टर आकर उससे कहने लग जाता है कि क्या तुमको पता है तुम्हारा बाकी सभी जो सपोर्टर थे वो लोग ये जगह को छोड़कर टाउन पे चले गए हैं नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चला है कि यहाँ के सभी दुकानें ऑयल ने खरीद लिया है। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर कट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अगर उसका कोई सपोर्टर ही नहीं रहेगा तो वो अगला लॉर्ड नहीं बन पाएगा। और दूसरा हम लोग ऑयल को देखते हैं, जो कि रोड्रिक से मिलता है, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाता है कि गट जब अपना नोबेल का पोजीशन यहाँ से खो देगा उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि उसको चर्च में भेज दिया जाए, जिससे कि वो ये विलेज से काफी ज्यादा दूर है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर दोनों भतीजे के लिए एक घर परचेस करना चाहता हूँ, जिससे कि वो लोग आराम से उस घर में बिना कुछ प्रॉब्लम के रह सके। और उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर आर्कोइल को भी ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी हम लोग दूसरे रॉबर्ट को देखते हैं, जो कि सीधा कट से जाकर मिलता है, जहाँ पर वो उसको एक चीज देता है, और उसका नाम तो यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट था। और ये चीज तो काफी ज्यादा रेयर था, इसी वजह से आगे कट उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम इतना महंगा चीज मुझे क्यों दे रहे हो। रॉबर्ट बताता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ऑयल को खत्म कर दो, और अगर मैं तुमको सच बताऊँ तो मैं असल में उसका दुश्मन हूँ, और इसी के साथ साथ तुम भी उससे काफी ज्यादा नफरत करते हो, क्योंकि ऑयल तुमको ये जगह का लॉर्ड बनने नहीं दे रहा है, जहाँ पर वो इसके बदले में तुमको एक फालतू का जगह दे रहा है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने भाई मतलब कि ऑयल को तुम खत्म कर दो। और इसका ये बात को सुनकर आगे कर्ड भी इसके लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो अगले दिन ही ऑयल को ये कहकर बुलाता है कि मैंने तुम्हारे डील के बारे में कुछ सोचा है। और यहाँ पर ब्रेन ने तो पहले ही आइडिया लगा लिया था कि कर्ड के पास कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से वो ऑयल को रोक सकता है या फिर वो उसको हरा सकता है। और इसी वजह से शायद कर्ड ने उसको अकेले में बुलाया है। और आगे जब भी ऑयल उससे मिलने के लिए जाता है उसके सभी दोस्तों पीछे छुपे हुए थे, जहाँ पर कर्ड उससे कहने लग जाता है कि तुम अपने सभी दोस्तों को भी बाहर बुला लो, क्योंकि कुछ हो जाए आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये कहकर आगे वो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है। और आगे वो जल्दी से वही चीज को बाहर निकालते हुए सर से कहने लग जाता है कि मैं आज इसी चीज के मदद से तुमको खत्म करने वाला हूँ। और ये देखने के बाद तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ये चीज को वजह कर कर्ड जल्दी से यहाँ पर काफी सारे ड्रैगन को बुला सकता है। और इसी वजह से आगे सभी उसको रोकने लगते हैं, जहाँ पर सभी उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सभी के साथ साथ तुम भी यहाँ पर ही मारा जाओगे। जिस पर कर्ड उन सबको बताने लग जाता है कि मुझे पहले से ही पता है, झूठ मत बोलो, जो इसे बचाता है उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। जिस पर वो बताने लग जाता है कि तुम जरा अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में सोचो। जिस पर वो बताने लग जाता है कि मैं अभी इसके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि तुमको खत्म करने के बाद तुम्हारा सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। और वैसे मुझे पता है कि मेरे वाइफ मेरा बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, और वैसे मुझे उनकी कोई भी चिंता नहीं है, मैं बस अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ। ये कहकर आगे कट जल्दी से वो चीज को बचाने की कोशिश करता है, जो देखकर ऑयल जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देता है उसको रोकने के लिए। लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं था, क्योंकि बार बार वो फ्लूट उसको बचा रहा था। और आगे फाइनली कट वो चीज को बचा ही देता है। लेकिन ये बचाने के बाद तो वहाँ पर कोई भी ड्रैगन नहीं आया था, उल्टा जमीन
ब्रेन के अंदर से काफी सारे घोस्ट बाहर निकलने लगते हैं और ये देखकर दूसरा ब्रेन समझ जाता है कि ये कोई ड्रैगन फ्रूट नहीं है बल्कि ये कोई और रेयर ट्रेजर है। लेकिन यहाँ पर तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको ये चीज कौन दिया होगा। जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि ये चीज तुमको जिसने भी दिया है वो तुमको बेवकूफ बना दिया, क्योंकि ये चीज असल में एक सुसाइड करने के जैसा है। और तभी हम लोग देखते हैं कट के बॉडी को वो सभी घोस्ट कंट्रोल करने लगते हैं, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में धीरे धीरे करके वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और ये देखकर तो यहाँ पर ऑयल को समझ आ गया था कि उसका भाई को अब बचाया नहीं जा सकता है और इस वजह से तो वो इतना ही ज्यादा शॉक में आ गया था, जिस वजह से वो उसका अटैक को रोकता ही नहीं। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर एलिस आकर हमने होली मैजिक के मदद से उसको रोकने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो उसका होली मैजिक काफी ज्यादा कम था, इसी वजह से ये काफी नहीं था और इसी वजह से आगे वो समझ जाता है कि उसका भाई को बचाने का अब कोई भी रास्ता नहीं है और इसी वजह से कुछ ही हो जाए उसको अपने भाई का सोल को प्यूरिफाई करना होगा। और इसी वजह से आगे वो अपना फुल पावर के मदद से उसका सोल को प्यूरिफाई करने लग जाता है और इसी वजह से तो कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो गया था। लेकिन यहाँ पर कट का एक सोल का टुकड़ा छूट गया था जो कि बिल्कुल भी प्यूरिफाई होना नहीं चाहता था, जहाँ पर वो जल्दी से वहाँ से निकलते हुए टाउन के तरफ जा रही थी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कट को पहले से ही पता है कि आखिरकार उसको ट्रेजर किसने दिया था, जहाँ पर वो जानता था कि जिसने भी उसे ये चीज दे रहा था वो उसको फंसा रहा था। और दूर से हम लोग रॉबर्ट को देखते हैं जो कि ये सोचती हुए वहाँ पर पार्टी कर रहा था कि लगता है अब तो ऑयल मारा जा चुका होगा। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर कट की सोल अंदर आ जाता है और अगले दिन पे जब भी ऑयल टाउन पर पहुंचता है रोड्रिक उसको ये सिचुएशन के बारे में बताता है कि कल रात कट के सोल आकर रॉबर्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और इसी के साथ साथ वो पार्टी में जितने भी लोग थे वो सभी मारे जा चुके हैं। जहाँ पर ऑयल को पता चलता है कि उस जगह पर असल में 12 नोबेल थे और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर ऑयल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर रोड्रिक उसको बताने लग जाता है कि अब वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एमिली को शांति से नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि अब वो एक क्रिमिनल की वाइफ बन चुकी है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ऑयल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब क्या करे। और इसी वजह से आगे वो आर्मस्ट्रॉन्ग और ब्रेन से मिलता है, जहाँ पर वो उसको बताने लगता है कि सच में नोबेल काफी ज्यादा बेकार होते हैं, जहाँ पर वो नोबेल के काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और वो उसके सभी कमियों के बारे में बताता है कि सभी के सभी नोबेल क्राइम करते हैं और वो भी दूसरे लोगों के पीछे छुपकर। ब्रेन कहता है कि तुम ये मत भूलो कि तुम भी एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करते हो और इसी वजह से आगे ऑयल को काफी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है कि वो भी एक नोबेल है और इसी वजह से वो तो ये चीज को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन एलिस उसका बिहेवियर नोटिस करती है, उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम हर दिन इतना सैड क्यों लगते हो, जिस पर आगे ऑयल भी उसको सारा कुछ बता देता है, जो सुनकर आगे एलिस उससे कहने लग जाती है कि तुम बाकी नोबेल की तरह बिल्कुल भी नहीं हो और नोबेल बनना बुरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उस तरीके का बिहेवियर होना काफी ज्यादा बुरा है। ऑयल कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा नोबेल बनेगा जो कि सबका मदद करता हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सीधा जाकर किंग से मिलता है, जहाँ पर किंग उससे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो उस अंडर डेवलप लैंड को दोबारा डेवलप लैंड बनाए और यहाँ पर तो ऑयल इसके लिए बिल्कुल तैयार था। इसी वजह से आगे किंग उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि अब तुम काफी बड़ा एक काम करने वाले हो और इसी वजह से अगर तुमको और किसी चीज का भी जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। ऑयल कहता है कि उस हादसे में टोटल 12 नोबेल मारे गए थे और इसी वजह से उन सभी की पोजीशन अभी खाली है और वैसे भी किंग के पास ये परमिशन होता है कि उसका पोजीशन किसको देनी है और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि ये सभी के सभी पोजीशन अब मेरे नाम कर दो। और ये तो असल में काफी बड़ा एक फैसला था। इसी वजह से आगे प्राइम मिनिस्टर ऑयल को रोक देते हैं, जहाँ पर सभी उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो और वैसे भी तुम इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो कि तुम एक नोबेल को चूज कर सको और वैसे भी वो पोजीशन के लिए तो तुमको वो जगह भी नहीं देना चाहिए। और इसी के साथ साथ एलिस के ग्रैंडफादर भी उससे कहने लगते हैं कि ये फैसला बिल्कुल गलत है, ऑयल को इतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं दिया जा सकता। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर ड्यूक आ जाता है और यहाँ पर तो वो ऑयल के सपोर्ट में था और वो आकर ही कुछ कहे इससे पहले उस जगह पर आर्मस्ट्रॉन्ग उसको रोक देता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगते हैं कि आपको इसके बातें मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं और मैं नहीं चाहता कि इसको पूरे जगह डायरेक्ट दे दिया जाए और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि इसको पहले आधे जगह दिया जाए और अगर ये वो आधे जगह को डेवलप करने में कामयाब हो गया तो इसके बाद ही हम सभी उसको बाकी के जगह देंगे। जिस पर किंग कहने लगते हैं कि तुम सभी के सभी शांत हो जाओ, ऑयल ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है और इसी के साथ साथ मुझे ऑयल के ऊपर पूरा विश्वास है, इसी वजह से मैं ये पूरा जगह उसको देना चाहता हूँ। और ये सुनकर तो यहाँ पर ऑयल काफी ज्यादा खुश था और तभी आर्मस्ट्रॉन्ग उसको एक आंख मारता है क्योंकि ये सारा का सारा प्लान उसका था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बल्कि आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं वहाँ के सभी लोग ऑयल की मदद कर रहे थे और यहाँ पर किंग को भी इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये कहते नहीं। और आगे हम लोग देखते हैं कि ऑयल एमिली से मिलने के लिए जाता है, यहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि जब मेरा भतीजे बड़े हो जाएंगे तब मैं अपना स्टेटस उन दोनों को दिलवा दूंगा
जाऊंगा क्योंकि ये सब की मुझे परमिशन मिल गया है। और इस वजह से तो यहाँ पर एमिली भी काफी ज्यादा खुश थी और आगे ऑयल ये जगह को डेवलप करने में लग जाता है। और ये जगह को डेवलप करने में तो यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ऑयल थोड़ी ना हार मानने वाला था। सभी उसका काफी ज्यादा साथ दे रहे थे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑयल काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो सभी के साथ खाना खाने के लिए बैठता है और आगे वो अपने सामने वही डिश को देखता है। और ये असल में वही डिश था जो कि दूसरे वर्ल्ड पे था, जो खाने से पहले ही वो डायरेक्टली इस वर्ल्ड पे आ गया था, जहाँ पर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि सच में ये वर्ल्ड पिछले वर्ल्ड से काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ साथ ये वाला एनीमे यहाँ पर ही खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं और एक नई एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।